खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला कुर्रम को आफतज़दा करार देते हुए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी दे दी है। रिलीफ एमरजेंसी में अद्वियात, अशिया खुरोनोश और एयर सर्विस के जरिए आमदो रफ्त शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इलाके के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर फ़िरका वाराना मुनाफरत के जरिए हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर से पारा चनार टल की वाहिद मेन शाहराह हर किस्म की आमदो रफ्त और ट्रैफिक के लिए बंद है। पारा चनार का दीगर अजला के साथ ज़मीनी राबता मुनक़ता रहा है, जिसके बायस अपर कुर्रम को 2.5 माह से किसी भी किस्म की सप्लाई नहीं हो रही। 50 से ज़्यादा बच्चों की हलाकत की खबर है। अपर कुर्रम की 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी इलाके में महसूर होकर रह गई है। रास्तों की तवील बंदिश की वजह से पारा चनार में इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया है। अशिया खुरोनोश, मेडिसन, फ्यूल, लकड़ी, हर चीज़ का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। शहरी बुनियादी अशिया ज़रूरिया के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। 21 नवंबर को अपर कुर्रम से पेशावर और पेशावर से अपर कुर्रम और सूबे के दीगर इलाकों को जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर नामालूम अफराद ने हमला किया था। इसमें इब्तिदाई तौर पर तो 44 अफराद हलाक हुए। इसके बाद अगले रोज़ अपर कुर्रम के इलाके अलीज़ई से लोअर कुर्रम के इलाके बगन और करीबी देहात में मुसल्लह अफराद ने हमला किया। बाजार और दुकानों और मकानात को आग लगा दी गई। इस झड़प में 32 अफराद हलाक हुए। जिला कुर्रम में तशद्दुद के वाक़यात की तारीख बहुत पुरानी है। कुर्रम को इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। कुर्रम, जिसे अमरीकी मिलिट्री ने पैरट बीक का नाम दिया, यह अफगान दारकूमत काबुल से कुछ ही फासले पर वाक़ है। इसी जोग्राफियाई खसूसियत की वजह से 1980 की दहाई में अफगान मुजाहिदीन ने कुर्रम को जंगी बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। तक़सीम हिंद से पहले भी कुर्रम में फ़िरका वाराना कशीदगी की एक तारीख रही है। तक़सीम हिंद के बाद फ़िरका वारियत का पहला वाक़या 1961 में सदह में पेश आया। बाद 1987, 1996, 2007, 2008, 10, 11, 20, 2022 और 23 में भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतअद्दिद बार कशीदगी के वाक़यात रूनुमा हुए। ज़िला कुर्रम में जिन मसाइल का हल नहीं निकल पाता, उन्हें फ़िरका वारियत का रूप दे दिया जाता है। कुर्रम में ज़मीन, जंगलात, पानी, मादनियात पर लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं और ये फ़िरका वाराना तनाज़े में तब्दील हो जाती हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने इस तरह से। जिला कुर्रम में फ़िरका वाराना कशीदगी की तारीख। हालिया कशीदगी 200 से ज़ायद हलाकतें, 50 बच्चे जाँ बहक। ज़िम्मेदार कौन? तारीख का जबर, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत? शहजाद चौधरी साहब, क्या ये कहकर सरफ नज़र किया जा सकता है एक तारीख सदियों से, सालों से ये वाक़यात ऐसे ही हो रहे हैं, पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की वहाँ तक रख के छोड़ दिया जाए, वफाकी हुकूमत तक लाया जाए, या मजमूई तौर पर रियासत को मामले को टैकल करना था? किस रुख पर इसका एनालिसिस किया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हल निकालना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तारीखी जबर के ऊपर हम इसको लाद सकते हैं इसकी जिम्मेदारी। मेरा ख्याल है कि मामलात को जब बहुत गंभीर ज़्यादा हो गए उस वक्त हुए जबकि एक जिसे कहते हैं ना कि हथियारों की फराहमी उस इलाके में ज़्यादा हुई, लाकानूनियत ज़्यादा हुई। जब लोगों ने देखा कि आप चाहे कभी हुकूमत किसी और के लिए जब काम कर रही है, जिस तरीके से आपने मुजाहिदीन का जिक्र किया और उनको वहाँ पे बेस बना के लॉन्च किया गया, तो जब ये सब कुछ वहां पे चला तो उस जगह के ऊपर ये एक दहशत को इस्तेमाल करना, हथियार को इस्तेमाल करना, कानून को अपने हाथ में लेना, वैसे भी एक कबायली कल्चर के अंदर बंदूकें और तो ये तो इनका हिस्सा होती हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना आज़ादाना इस्तेमाल बदकिस्मती से उस वक्त शुरू हुआ जबकि पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम अफगानिस्तान के मामलात के अंदर, और मैं 1980s की बात कर रहा हूँ जब ये फैसला हुआ, उसके बाद जब हथियार इतनी फरावानी से आए हैं तो फिर ये मामलात ज़्यादा गंभीर, ज्यादा इस तरीके से हो गए कि छोटी सी कोई और मुहर्रिक कुछ भी हो, लेकिन ये फौरन ही, क्योंकि इलाका इस 40-45% आपको वहां पर फिका जाफरिया वाले मिलेंगे और गालिबन 55% या 50%, तो आधा ही आधी आबादियां इस तरीके से, छोटे टुकड़े नहीं है, बटी हुई हैं। जमीनों का मामला हो, आपने खुद का कानों का मामला हो, किसी और चीज का हो, वो खाम खा में एक जंग जो है वो बदल जाती है। और फिर उसके बाद जो टर्फ को कंट्रोल करना और रास्ते बंद करना और लोगों को तंग करना और इस तरीके से, यानी आप हुकूमत की भी रिट वहां पे खत्म हो जाती है। ये मामलात है और हुकूमत की रिट इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हुई है। सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त एक और मसला है और इसका भी हमें इदराक होना चाहिए। टीटीपी अक्रॉस बॉर्डर से, और वहां पर सबसे आसान रास्ता है अफगानिस्तान से आने का और अफगानिस्तान में जाने का, कुर्रम एजेंसी के अंदर। तो वहां से टीटीपी की जो एक्सेस है इन इलाके तक सबसे आसान है और सबसे वो बड़ी फ्रीक्वेंट होती है। जब भी कोई इस किस्म का मामला होता है तो टीटीपी वाले आके उसके अंदर एक उसको ज्यादा और इश्ताल दे देते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी और वहां पे कत्लो गारत होती है और जो मुश्किलात आती हैं। रियासत इनके लिए क्या कर सकती है, सवाल ये पैदा होता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो
अमायदीन जो वहाँ के हैं उनको मिला के मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। पाकिस्तान भर में हमारी जो फिरका वाराना एक हम आहंगी है वो मौजूद है और उसी को वहाँ पर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उन उलमा को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उस जगह पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की रियासत की रेट किसी न किसी शक्ल में ऐसी हालत में होनी चाहिए कि जिसको तमाम लोग कबूल करें। लेकिन इस ऐसे वक्त में जबकि दोनों अतराफ एक दूसरे से एक किस्म की जंगो जदल के माहौल में है, मोर्चा जन है, उस वक्त अगर जाती है फौज जाती है या कोई और यूनिफॉर्म्ड एलिमेंट्स जाते हैं तो वो उनको किसी ना किसी साइड के ऊपर किसी का साथी कहा जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसका सियासी हल और कबायली हल ढूंढ के उसके बाद फिर फौज का ऐसा मामा प्रेजेंस होनी चाहिए जो कि वहां पे पीस को सस्टेन कर सके। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये जो बात अभी शहजाद साहब ने एक बात बोली 80 की दहाई या हथियारों की फरामी बेस कैंप बनाए सब, तो मुझे इससे ख्याल आया कि बच्चे जब खेलते हैं या वो खिलौनों के साथ लगे सिखाया जाता है कि आप मैस अप कर रहे हैं तो क्लीन अप भी करना है। ये हमारे यहाँ हम अगर कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ बनाते हैं तो फिर इलाके क्लीन अप उस तरीके से नहीं हो पाते, ये हम देखते हैं। अभी इस पूरी सूरत हाल में देखा जाए अब हालात पे नहीं डाला जा सकता, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार बनना है, किसी को चीजों को हल करना है, जिस भी तरह हल निकालना है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, रियासत, मजमूई तौर पर सब ने इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला है, तो हल क्या है? वही जो शहजाद साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल, शहजाद साहब से मैं इत्तफाक करता हूं और इस मसले को 3 लेवल्स पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप उसको मकामी सतह के ऊपर जो उन्होंने बात की कि इलाके के अमायदीन जो हैं और चूंकि वहाँ पे सेक्टेरियन टेंशन्स जो हैं वो कोई नई नहीं है, उनकी एक तारीख है, एक सदी की तारीख है, बल्कि वो उसको देखना पड़ेगा। फिर आपने ये देखा कि वहाँ पर ये सारे जो इलाके थे इनको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया मुख्तलिफ एजेंसीज़ को, लेकिन उस तरह से वहाँ पे जो लोकल हुकूमत होती है, जो गवर्नेंस के जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं वो कमज़ोर रहे और उनको अभी तक उस तरह से मुस्तहकम नहीं किया गया जिससे कि वहाँ के लोकल मसाइल हल हों। इनके पीछे एक लैंड डिस्प्यूट्स का भी एक बड़ा मसला रहा है कि ज़मीन के ऊपर जो है तनाज़ात वो भी इसका बाइस बनते रहे खून रेजी का। और ये अगर वहाँ पर इंसाफ की फरामी हो, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो यकीनन बहुत सारे इन मामलात के ऊपर गौर किया जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा लेवल आता है सूबे के लेवल के ऊपर। सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी तवज्जो इस तरफ है ही नहीं। ये कितने हफ्तों से, महीनों से ये मसला चल रहा है। 200 से ज़ायद, अभी आप खुद ही कह रही थी, जो लोग हैं वो यहाँ पर जहाँ बहक हुए हैं, बच्चों के लिए दवाइयाँ, खाना, फार्मूला मिल्क, उसकी स्टोरीज आई हैं कि वो इस कदर जिसे कहते हैं वल्नरेबल हैं। हम यूँ तो बड़ी बात करते हैं कि गज़ा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, दिन भर सोशल मीडिया पे लोग लगे रहते हैं, हम बेशमूल मेरे, लेकिन जो अपने मुल्क में और अपने हमारे जिसे कहते हैं हमारी नाक तले जो कुछ हो रहा है वहाँ पर तवज्जो नहीं जाती, और सूबाई हुकूमत की तो बिल्कुल भी नहीं जा रही। इसके ऊपर तो सूबाई हुकूमत की जो है आईने पाकिस्तान के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और इसके लिए अगर सूबे से ये नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर वो वफाक से मदद मांगते हैं, वो पैरामिलिट्री से मदद मांगते हैं, वो आर्मी से मदद मांगते हैं। तो बात ये कि अभी तक क्या इनिशिएटिव लिया है? उनकी सारी तवज्जो तो रही है इस्लामाबाद में कि कहाँ से उन्होंने लोग लाने, यहाँ पे चढ़ाई करनी है 1 बार 2 बार 3 बार, और जब आप इस तरह की मामला होगा तो फिर आप अपनी बैकयार्ड में तवज्जो नहीं देते और ये मामला जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेस्टर करता रहता है। और आज ये सूरत हाल होगी है कि ये इतना बड़ा एक संगीन, मैं समझता हूँ, खून की होली खेली जा रही है और उसके ऊपर बात ही नहीं होती। और तीसरा लेवल फिर फेडरल गवर्नमेंट का है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का काम जो है वो मुल्क का जो फॉरेन पॉलिसी है और जो सिक्योरिटी है, क्योंकि देखिए जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा, ये अफगानिस्तान से मुल्क है और वहाँ पे जो कुछ टीटीपी के वहाँ पे बेसिस है अफगानिस्तान में, दूसरी जानिब ईरान का भी इसमें यहाँ पर रिपोर्ट होता रहा है इन्फ्लुएंस, और ये एक तरह से एक प्रॉक्सी जंगो जदल का मैदान भी बन गया है कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान से बाहर की जो नेबरिंग कुव्वतें हैं वो भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरवीन कर रही हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन नहीं करता बिलअमूम, लेकिन यहाँ पे कुरम की जो जिस तरीके से यहाँ पर एक कांस्टेंट मामला जारी है, ये तो बहुत एक खतरनाक मामला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि ये सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन जो है हमारे मुल्क की, उसको उसके साथ शदीद तरीके से वो उसको उकसाया भी जा रहा है, उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और खुदा ना खास्ता हमने देखा है कि अभी शाम में, इराक में, दुनिया भर की और ममालिक में क्या हुआ है, तो हमें कम से कम सीखना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट का इसमें
रोल बनता है। बिल्कुल और फाइनली आयशा, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इसको एक पूरा आपने इसको एक सेगमेंट दिया है। अगर आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल भी देखें तो वहां भी कुर्रम को शाज़ो नादिर ही वो तवज्जो दी गई है। मैं आज जब आपने सवालात भेजे थे तो मैंने कहा कि मैं रिसर्च करूं तो पाकिस्तानी अखबारात में, अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबारात में ऐसे इक्का दुक्का स्टोरीज हैं। यानी कि हमने ये जहमत भी नहीं की कि हमारे 200 शहरी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं और सैकड़ों हजारों लोग, खानदान और बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं, लेकिन चूंकि वो कुर्रम है, वो दूर दराज है, हमारे कान पे जू नहीं रिंगती। हमारी सारी तवज्जो जी डी चौक, अडियाला। तो मीडिया का रोल इसमें बहुत अहम है और मीडिया को ये सवाल करना चाहिए सूबाई हुकूमत से। देखिए, कराची में बारिश होती है तो सिंध हुकूमत की वो बैंड बजाई जाती है कि जी नाकाम हो गई, इस्तीफा दे दो मुराद अली शाह। तो यहाँ पे 200 लोग मर गए तो किसी के इस्तीफे का मुतालबा आया? वैलिड पॉइंट रज़ा रूमी साहब, बहुत वैलिड पॉइंट। मरियम नवाज अगर कोई वो पुलिस की वर्दी पहन के पहुंच जाती हैं तो वो कहते हैं जी क्या शोबाजी हो रही है? क्या किसी ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि आपके सूबे में ये क्यों हो रहा है? तो ये मीडिया का काम है और ये पूछना लाजिम है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया।